बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हम सभी खैरियत से हैं। तो बस जी आज एक अचानक से नए सफ़र का कर दिया है आगाज़। इरादा कोई नहीं था और घर से हम निकले थे ज़हरा की वैक्सीनेशन के लिए। उसकी जो लास्ट वैक्सीनेशन थी 1.5 साल वाली वो रहती थी, तो बस वो करवा के निकले हैं। तो इब्राहिम ने कहा बाबा मुझे पार्क जाना है, मौसम अच्छा था तो कहा चलो ठीक है बेटा पार्क चलते हैं। उसने अपनी फ़ुटबॉल वगैरह में हवा शवा भरवाई, उसके बाबा ने गाड़ी में हवा शवा भरवाई। तो बाबा ने की गाड़ी फुल फ्यूल डलवाया उसमें और जी हम चढ़ गए एक्सप्रेस हाईवे पे। और इरादा तो यही था कि बस वेदर एंजॉय करेंगे। बादल आए हुए हैं, हवा ठंडी ठंडी चल रही थी और मौसम बहुत ही अच्छा था। तो था कि मरी तक चक्कर लगाएंगे और रास्ते में अगर कोई हमें ऐसी जगह मिली पार्क, थोड़ा सा पार्क या कोई प्लेन लैंड, तो इब्राहिम को थोड़ी देर उधर फुटबॉल खेलेंगे और वापस आ जाएंगे। लेकिन फिर जब हम निकले हैं तो बस मिनट मिनट पे इरादे चेंज होते रहे। इब्राहिम कभी मुझे रिवर पे जाना है, कभी कहीं। तो बस हम भी ये बादलों के साथ ठंडी हवा के साथ पहुंच चुके हैं मरी। और एक्सप्रेस हाईवे जो है वो 3 से 4 जगह ऐसी थी जहाँ पे शदीद किस्म की लैंडस्लाइडिंग थी। इवन सड़क जो है वो उसके नीचे से मट्टी निकल चुकी हुई थी। पूरी रोड जो है ना वो खाई में गई हुई थी। तो काम शाम हो रहा था। बस अल्लाह पाक माफ़ करें, हिफाजत करें सबकी। जो भी आए इधर तो थोड़ी सी एहतियात की ज़रूरत होती है। हमारे तो अक्सर ही ऐसे ही प्लान्स होते हैं कि बस आप निकलो घर से। अगर हम सारे हैं गाड़ी में और गाड़ी में तकरीबन 80% चीज़ें तो पड़ी ही होती हैं। हमारे पास एक बड़ी सी चादर शादर सी और छतरी छतरी सारा कुछ होता है गाड़ी में। तो बस फिर निकल पड़ते हैं जब हम सारे इकट्ठे हों। तो बस हम ये अब पहुंचने वाले हैं जो कोहाला ब्रिज है, कोहाला पिकनिक पॉइंट, नीलम पिकनिक पॉइंट, जो भी उसका नाम है। बस हम दरिया नीलम पे पहुंच चुके हैं क्योंकि इब्राहिम को रिवर विज़िट करना था। रास्ते में चली बच्चों ने छल्ली वाला नज़र आ गया तो बाबा कौन ले दें। तो मुझे तो वैसे भी भुनी हुई छल्ली बड़ी पसंद है तो हमने छल्ली ले ली। तो वो खाते खाते बस ये अब हमारा नज़दीक है मतलब पॉइंट जहाँ पे हम पहुँचने वाले हैं। और उस पे बिल्कुल स्टार्ट पे ही जैसे ही आप नीलम पॉइंट पहुँचते तो वहाँ पे एक पकौड़ों वाले अंकल हैं। उससे पहले भी कई दफ़ा पकौड़े लिए हैं तो उसके मुझे पकौड़े बड़े पसंद हैं। तो बस उससे पकौड़े लेके मैंने खाए और जो कि बड़े ही मज़े के थे। ये जो पहाड़ नज़र आ रहे हैं ये बेसिकली आज़ाद कश्मीर के पहाड़ हैं और इस टाइम हम आज़ाद कश्मीर में हो चुके हैं एंटर। और ये रहे जी नीलम पॉइंट और नीलम पॉइंट की तरफ नीचे चले गए। वहाँ पे यहाँ पे एक और बड़ा मसला है कि गाड़ी जैसे ही यहाँ पे लोग जो लोकल हैं देखते हैं वो आपकी गाड़ी को जफ्फी डाल लेते हैं कि बस जी उनका बस नहीं चल रहा होता बंदों को भी जफ्फियाँ डाल लें कि यार हमें जो है ना आप इधर आओ आप उधर आओ। उन्होंने क्योंकि गाड़ी की पार्किंग फ़ीस लेनी होती है। फिर नीचे जो पॉइंट्स हैं उनके ठेके हैं। तो जी ये हमारे वाले पॉइंट्स में जो आएंगे बंदे तो जो चारपाई वो देते हैं दरिया में बिछाने के लिए, तो 500 पर चारपाई वो चार्ज करते हैं। यार हमने चारपाई नहीं लेनी थी और ना ही हमने उनके पॉइंट पे गाड़ी पार्क की। तो हमारा तो एक पहले से एक पॉइंट डिसाइड है। थोड़ा वो आगे जाके जो है ना किनारे पे वहाँ पे पत्थर होते हैं, मट्टी की जगह नहीं है, वहाँ पे ज़रा खड़ा हुआ जा सकता है। तो पहले भी एक दफ़ा जब आए हैं नीलम पॉइंट तो बस उसी जगह पे जाके स्टे करते हैं। तो आज भी इरादा यही था कि बस उधर ही जाके जो है हम स्टे करेंगे। ये देखें जी ऊपर से ब्रिज से व्यू। यहाँ पे चारपाइयाँ हैं और धूप की वजह से थोड़ी बहुत टेंटिंग शेंटिंग तंबू शंबू लगाए हुए हैं उन्होंने। और बस यही सीज़न है तो उन लोगों की कमाई का ज़रिया भी इन इलाकों वालों का यही है। तो वहाँ पे कई लोग थे जो उनसे चारपाइयाँ लेके बैठे हुए थे। लेकिन खैर इस मौसम में एक तो रास्ते में मौसम बहुत अच्छा था, हवा चल रही थी, बादल थे। लेकिन वहाँ दरिया के पास जाके अच्छी खासी हबस हो गई और अच्छा खासा जो है मतलब गर्मी सी फील हो रही थी। लेकिन बहुत से लोग थे जिन्होंने जैकेट्स पहनी हुई थी और छोटे छोटे बच्चों को फुल गर्म सूट पहनाए हुए थे कि फ़ुल टाइम इरादा था बच्चों को बीमार करने का। पानी का बहाव बहुत ज़्यादा तेज़ था बारिश की वजह से क्योंकि और पानी गदला भी काफ़ी था। और वो देखें सामने किस स्पीड से पानी जो है बह रहा था। मैंने भी जिमल के शूज़ उतरवा दिए और बस ये अपनी चीज़ें एक जगह रखी। और इब्राहिम बाबा को कन्विंस कर रहा है कि बस उसको थोड़ा सा आगे जाने दे, थोड़ा सा आगे जाने दे। हिमयान पानी इब्राहिम आगे नहीं जाना बेटे,
बस पाँव फिसल सकता है। जिम्मल आप ज़हरा के शूज ना बहा देना। नो नो नो। इब्राहिम बेटे आप इधर आ जाओ, वापस आ जाओ। मुख्तलिफ़ इलाकों के लोग जब यहाँ पे इकट्ठे होते तो मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें देखने को मिलती हैं। ये जो पीछे इब्राहिम की एक फैमिली नज़र आ रही है, ये इनके पास एक छोटा सा बेबी था जिसको उन्होंने रस्सियों से उसकी टांगें बाजू पता नहीं क्या कुछ बांधा हुआ था। खैर मुझे लग रहा था कि बच्चा पता नहीं कितनी तकलीफ़ में है। उन्होंने लिटा के बच्चे को खोला और जो बच्चे के बाबा थे मामा वो सामने एक पत्थर पे बैठ गया और बाबा जो है वो खुद भी पानी के अंदर डिप हो जाते थे। फिर बच्चे को कपड़े उतार के उसको वो तकरीबन 1.5-2 माह का बच्चा था जिसको पानी के अंदर डिप कर रहे थे और बच्चा सर्दी से कांप रहा था। अच्छा खासा ठंडा पानी था। तो मुझे परेशानी ये हो रही थी यार ये कहीं बच्चे को बीमार ना कर लें, लेकिन खैर अब बंदा क्या कह सकता है, पब्लिक प्लेस पे। लेकिन बहुत ही जिम्मल आपने जूता बहा देना है, इससे उतरवा ही लें छोटे से बच्चे के साथ। मामा वो बंदा पूरा पानी में नहा रहा है, पानी में डूबा नहीं था। मैंने गाड़ी में नहीं बैठने देना जिसने कपड़े गीले किए। आप उसकी तरफ मत जाओ ना। इब्राहिम बाबा ने क्या कहा कि इधर ही रुके। जिम्मल अभी शूज़ नहीं पहनो आप। इब्राहिम आपके कपड़े नहीं लेके आए, आपने नहीं डिप होना। इब्राहिम को काबू करना हो रहा है मुश्किल। मैं तो आराम से बैठ गई लेकिन इब्राहिम जो है वो टिकने का नाम नहीं ले रहा। जिम्मल और इब्राहिम को देख के ज़हरा को भी जोश आया, वो भी मेरे से भागे जा रही है कि मामा मुझे भी उधर जाने दें। तो बस फिर बाबा से कहा कि एक दफ़ा उसको भी पाँव पानी में लगवा दें ताकि वो सुकून से बैठ सके। तो बस इब्राहिम को यहाँ तक सब्र नहीं आया तो वो दरिया के दरमियान में चलेंगे जो कि बहुत ही रिस्की था। लेकिन बस उसको एक दफ़ा डिप करके उसके बाबा जो हैं वापस ले आए। बहुत मुश्किल हो जाता है इस बच्चे को काबू करना और अगर बाबा ना हो तो फिर तो बिल्कुल भी काबू ना हो। कर लिए हम, जाओ ना नहा लो। और वो देखो जा रहे, वो देखो जा रहे। बेटा डायपर लाएंगे लेकिन वो फिर कपड़े गीले हो जाएंगे ना उसके। तो कपड़े गीले हुए मेरे भी तो हो गए हैं। अबे मुझे गिरा ना देना, इधर पत्थर मेरे पाँव में चुभ रहे। हाँ जी आगे नहीं जाना। कपड़े ज्यादा गीले नहीं करो, फिर हम कैसे ड्राई करेंगे। इब्राहिम इब्राहिम देखे हमें इब्राहिम को काबू करना मुश्किल हुआ था और उधर कुछ एक गैंग्स आ गया और उन्होंने इन दो लड़कों को बढ़ावा दे के पानी के अंदर छलांग लगवा दी और ये पानी के अंदर जो है तैराकी करने में या रेस लगाने लगे हुए। अल्लाह पाक हिदायत दें, बहुत रिस्की काम था ये। जी हमारी हो गई है 2 घंटे तकरीबन वहाँ स्टे करने के बाद वापसी। और ये देखें रोड के साथ साथ जो है दरियाए नील बहता है। ये उसी जगह पे जाके निकलेगा ना, वो जो रास्ता नहीं है जो बोरबन वाला। वापसी हमने की किसी और रास्ते से और हम आके भूरबन के रास्ते पहुँचे हैं।
मरी में, और मरी में शदीद किस्म के बादल आए हुए थे और बहुत ही रश था। ये पीसी के बाद एक प्रोटोकॉल आया, बहुत ही जाहिल लोग थे, ट्रैफिक बहुत सही चल रही थी, लेकिन इन 3-4 गाड़ियों ने आके सबको वहाँ पे फंसा दिया, जिसकी वजह से आधा पौना घंटा ज़ाया हुआ आगे से आने वाली गाड़ियों को, और पीछे से कभी आगे करें कभी पीछे, रास्ता नहीं बन रहा था। बस अल्लाह पाक हिदायत दें ऐसे सो कॉल्ड और फेक लोगों से, जो गलत नंबर प्लेट्स लगा के जो है प्रोटोकॉल्स के चक्कर में दूसरे लोगों को भी तंग करते हैं, और सारी रोड का निज़ाम दरम भरम कर दिया। बस मरी की हदूद में जब आप दाखिल हो जाते हैं तो आपको ये रंगीनियाँ नज़र आना शुरू हो जाती हैं, शॉल्स, कोई रग्स, और कहीं छतरियाँ, कहीं कुछ। तो बस हम पहुंच गए मरी, और इरादा था कि जाते जाते माल रोड विज़िट करते हैं। मरी का मौसम बहुत ही खूबसूरत हो गया था, बादल जो हैं उन्होंने पूरे मरी को कवर किया हुआ था। इस टाइम मगरिब का टाइम है, मगरिब से पहले का ही टाइम है, लेकिन बादलों की वजह से काफ़ी अंधेरा अंधेरा सा, रात रात सी फील हो रही थी, डार्क सी शाम। तो जैसे ही हम एंटर हुए हैं माल रोड की तरफ, तो माल रोड पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक फंसा हुआ था, और वहाँ से हमने सोचा कि यहाँ पे अगर हम ज़्यादा आगे गए तो ट्रैफिक में फंस गए तो वापस निकलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमारा तो नाइट स्टे नहीं था। लेकिन उस दौरान कई लोगों ने हमसे पूछा नाइट स्टे या रूम का, तो मैंने ऐसे ही कहा कि क्या मतलब पर नाइट स्टे के यहाँ पे भी आजकल क्या चार्जेस चल रहे हैं। तो जो आम से लोकल से होटल्स हैं उनमें 9 to 10,000 वो डिमांड कर रहे थे, फिर आगे आपकी जहाँ सेटिंग हो जाए वो बात की बात है। तो वेकेशंस की वजह से बहुत ज़्यादा रश था, तो हमने मुनासिब यही समझा कि हम लोग वापस टर्न ले लें, क्योंकि इस वेदर में और इस हालात में हमने स्टे भी नहीं करना, तो कहीं ट्रैफिक में फंस गए तो मुश्किल हो जाएगी। तो बस हमने फिर वहाँ से ले लिया है टर्न वापस, और हम जा रहे हैं एक्सप्रेस हाईवे की तरफ, और वहाँ से होते हुए जाएंगे घर। और काफ़ी ज़्यादा रश था, तो बस ये माल रोड से हम निकल आए, हमने मरी को कर दिया है गुड बाय, और बस जा रहे हैं आगे। बच्चों का प्लान है जी मैकडॉनल्ड्स जाने का, तो इब्राहिम और जिमल ने ज़िद किया कि मामा हमें जो है ले दें फैमिली हैप्पी मील ले दें, तो इनको हैप्पी मील लेके दे के बस वहाँ से निकलेंगे इंशाल्लाह। हम जाके इस्लामाबाद अपने क्लब में खाना खाएंगे, क्योंकि हमारा तो सीधी सी बात है मैकडॉनल्ड पे मेरा तो कभी भी कुछ ख़ास इस तरह का नहीं होता कि वो ना भूखे ना रजे वाला हाल होता है, तो मैं तो जाके डिनर करूँगी। तो बच्चों की डिमांड होती है तो बस उनको ले देंगे। और ये देखें कितनी लंबी लाइंस हैं, ये तकरीबन 3 किलोमीटर का रास्ता है माल रोड से कुलडाना तक का, और ये वहाँ पे सिर्फ इसी तरह गाड़ियों की लाइन से, और अगर एक भी यहाँ पे गलती करेगा तो यहाँ पे सारे फंस जाएंगे। तो बस तरतीब से बंदे के पुत्र बन के आपको लाइन में ही चलना था, बहुत ही रश था। पहले हम जहाँ से चले हैं मरी से ही, वो माल रोड वाले पॉइंट से आगे तक ही हाल है। उससे कौन सा सारे वापस जाने वाले होंगे। जब ठंड से इसके ना बुरा हाल हुआ हुआ। बच्चे पहुंच गए एक्सप्रेस वे वाले मैकडॉनल्ड पे, और इनकी ज़रा खुशियाँ चेक करें जिमल की और इब्राहिम की। चले आजो। मैकडॉनल्ड से निकले तो मौसम हो गया था बहुत ज़्यादा हार्श, बहुत ज़्यादा बादल आ चुके थे। ये एक्सप्रेस वे के हालात हैं कि बस हार्डली दिखाई दे रहा था। तो बस अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।